नमस्कार, स्वागत है आपका जिट्स स्टडी सेंटर में। आज से हम फीटर ट्रेड के सभी जितने भी उसके चैप्टर हैं उसके हर एक चैप्टर से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। रोज़ हम 10-10 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे और चैप्टर वाइज हम इसे चलाएंगे, जिससे कि हमारा सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और हम कोशिश करेंगे कि आपका ये सीरीज डेली चले और आपको फ़ायदा हो। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर फीटर का ट्रेड का फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है सुरक्षा और सावधानियां से, जिसमें कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बोनेशियस फायर, मतलब कि लकड़ी की आग, जिसे कि हम ए क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है क सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और तीसरा है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है क सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। उसके बाद हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि तेलीय आग को, जिसे हम बी क्लास की आग कहते हैं, तेलीय आग जिसे हम बी क्लास की आग कहते हैं, इसे बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं? तो बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर क्या है। तो फायर एक्सटिंग्विशर आग को बुझाने वाली एक उपकरण है, जिससे हम कि आग को बुझाते हैं, जो कि एक सिलेंडर होता है, जिसमें हम अलग अलग तरह के गैस भर करके उससे हम आग को बुझाते हैं। तो वही दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि तेलीय आग जिसे हम बी क्लास की आग कहते हैं, उसे बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है क सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर, तीसरा है फोम फायर एक्सटिंग्विशर, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गैस द्वारा लगी आग, गैस द्वारा लगी आग जिसे हम सी क्लास कहते हैं, गैस द्वारा जो आग लगती है उसे हम सी क्लास की आग कहते हैं, उसे बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं? तो बात कर लें फायर की आग के बारे में। तो आग जो है वह 4 प्रकार की है। क्लास ए की आग, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी प्रकार की आग। तो क्लास ए के अंतर्गत लकड़ी वाली आग आई, और क्लास बी के अंतर्गत तेलीय आग, और क्लास सी के अंतर्गत गैस आग, और क्लास डी के अंतर्गत विद्युत से लगी हुई आग आती है। तो वही तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गैस द्वारा लगी आग जिसे हम सी क्लास की आग कहते हैं, इसे बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला कह रहा है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीसरा है ड्राउ पाउडर, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ड्राउ पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि बिजली द्वारा लगी आग, आपको मैंने बताया कि जो बिजली द्वारा आग लगती है उसे डी क्लास की आग कहते हैं, और इसे बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है क फोम फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, तीसरा है रेत, पानी या मिट्टी डालकर बुझा सकते हैं, या हेलन एक्सटिंग्विशर। तो इसका सही आंसर है हेलन एक्सटिंग्विशर। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा मेरा कहता है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान करने का प्रतीक क्या है?
जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर हैं उन्हें पहचानने के अलग अलग उस पर चिन्ह दिए हुए रहते हैं। वही 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान के लिए उस पर कौन सा प्रतीक लगा होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। क, सिलेंडर पर काले रंग का हाथ का चिन्ह रहता है। ख, लाल रंग का हाथ का चिन्ह रहता है। पीले रंग का हाथ का चिन्ह रहता है या भूरे रंग का हाथ का चिन्ह रहता है। तो आपके ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा पीले रंग का हाथ का चिन्ह उस पर चिन्हित रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा है कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर जिससे कि हम तेलीय आग को बुझाते हैं, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रतीक चिन्ह क्या है। आपको मैंने बताया कि हर एक फायर एक्सटिंग्विशर का एक चिन्ह रहता है जिससे कि हम उसे पहचान सके। तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रतीक चिन्ह आपको बताना है कि कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन क, सिलेंडर पर काले रंग का हाथ का चिन्ह रहता है। ख, लाल रंग का चिन्ह रहता है। ग, पीले रंग का चिन्ह रहता है। तो पीले रंग का तो आपने अभी देखा कि इससे पहले क्वेश्चन में था कि सोडा एसिड में रहता है। उसके बाद यहाँ आया कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रतीक चिन्ह, तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रतीक चिन्ह उस पर रहता है भूरे रंग का हाथ छपा हुआ रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक चिन्ह से आया। सेफ्टी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि कहीं पर चिन्ह दिया हुआ रहता है, उसे पहचान कर हमें यह जानना होता है कि यह चिन्ह हमें क्या बता रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चिन्ह दिया हुआ है जिसे पहचान कर आपको आंसर देना है। तो 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह चिन्ह किसका परिचायक है, मतलब यह चिन्ह क्या चीज़ दर्शाता है। इसका ऑप्शन इसके जस्ट नीचे है। क, निषेध चिन्ह, चिन्ह के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। चिन्ह अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि निषेध चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह, सूचना चिन्ह, जिसके कि अलग अलग पहचान होते हैं। इसके बारे में हम कभी आगे वीडियो बनाएंगे, तो इसके बारे में अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो क बोल रहा है यह निषेध चिन्ह है, ख बोल रहा है ये चेतावनी चिन्ह है, या ग आदेशात्मक चिन्ह है, या घ सूचना चिन्ह है। तो आपको बता दें कि ये फर्स्ट एड है, यानी कि जो फर्स्ट प्राथमिक उपचार बॉक्स रहता है उस पर ये छपा हुआ रहता है। तो उससे हम क्या करते हैं, इसको देखते हुए उसको पहचानते हैं। तो इससे हमको क्या मिलती है, सूचना की प्राप्ति होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सूचना चिन्ह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि यह चिन्ह किसका परिचायक है, मतलब नीचे दो जो चिन्ह दिया हुआ है यह क्या बताता है। तो चिन्ह को ध्यान से देखिए और ऑप्शन की ओर ले चलते हैं आपको। ऑप्शन आपका है लेजर बीम, आयनीकरण विकिरण का जोखिम, ऑप्शन है क लेजर बीम, ख आयनीकरण विकिरण का जोखिम, ग विषाक्त संकट, घ विस्फोट का जोखिम। तो लेजर बीम, तो इसका सही आंसर है आयनीकरण विकिरण का जोखिम। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह भी एक चिन्ह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह चिन्ह किसका परिचायक है। तो यह भी आपको देख के पहचानना है कि कौन सा यह चिन्ह है। तो आपको ऑप्शन की ओर ले चलते हैं। ऑप्शन में है लेजर बीम, दूसरा है आयनीकरण विकिरण का जोखिम, चौथा है विषाक्त संकट और घ विस्फोट का जोखिम। तो आप जैसा कि ऑप्शन में देख रहे हैं कि इसका है लेजर बीम आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि चेतावनी चिन्ह की आकृति होती है। तो आपको बता दें कि जितने भी चेतावनी चिन्ह या जितने भी प्रकार के चिन्ह होते हैं, जैसे चेतावनी चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, सभी के अलग अलग उसके शेप होते हैं और उसके अंदर अलग अलग कलर के चिन्ह बने होते हैं। तो हम आपको किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आज हम देखते हैं ये 10वां क्वेश्चन कि चेतावनी चिन्ह की आकृति
होती है? पहला ऑप्शन है गोलाकार, दूसरा वर्गाकार, तीसरा त्रिभुजाकार, चौथा आयताकार। तो आपको बता दें कि चेतावनी चिन्ह जो होती है वह त्रिभुजाकार आकार की होती है। और इसे चिन्ह के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।